यह कहानी है देवेंद्र की, जो एक छोटे से गांव में रहता था और अमीर बनने का सपना देखता था। उसका मानना था कि एक तांत्रिक विद्या कर्ण पिशाचिनी उसे सब कुछ दे सकती है, दौलत, शोहरत और लोगों के मन की बात जानने की शक्ति। एक रात श्मशान घाट के पास एक सुनसान जगह पर देवेंद्र ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए अपनी खतरनाक साधना शुरू की। वह जानता था कि यह साधना कितनी भयानक है, लेकिन लालच ने उसके डर को दबा दिया था। कई दिनों तक उसने भयानक मंत्रों का जाप किया। अमावस्या की रात जब चारों ओर घना अंधेरा छा गया और हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई, तो मंत्रों की शक्ति से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह एक स्त्री थी जिसकी आंखें अंधेरे में भी दहक रही थीं। उसके बाल कमर से भी नीचे लटक रहे थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी क्रूर मुस्कान थी जो किसी को भी कंपकपा दे। यह थी कर्ण पिशाचिनी। क्या चाहिए साधक? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो कान में कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन उस फुसफुसाहट में एक गहरी घातक प्रतिज्ञा थी। देवेंद्र ने कांपते हुए कहा, मुझे भविष्य जानना है, सबकी गुप्त बातें जाननी हैं। कर्ण पिशाचिनी ने एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, मेरी शक्ति मुफ्त में नहीं मिलती। मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाकर तुम्हें सब बताऊंगी, पर मेरी बताई हर बात के बदले में तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। देवेंद्र लालच में अंधा हो चुका था। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही दिन से देवेंद्र की किस्मत बदल गई। कर्ण पिशाचिनी अब हर वक्त उसके कान के पास मंडराती रहती थी। जब भी वह किसी से मिलता, पिशाचिनी उसके कान में फुसफुसाती, यह आदमी कल रात अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया है, या इसकी जेब में आज पैसे नहीं हैं, पर इसे सोने की अंगूठी मिलेगी। देवेंद्र ने भविष्य की बातें बताकर लोगों के राज खोलकर खूब नाम कमाया। वह बहुत धनी हो गया। सब उसे चमत्कारी मानने लगे, पर कोई नहीं जानता था कि उसके साथ हर पल एक भयानक साया रहता है। मगर धीरे धीरे देवेंद्र को एहसास हुआ कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ भविष्य या राज नहीं बताती, वह धीरे धीरे उसके विचारों पर भी हावी हो रही है। उसकी फुसफुसाहट अब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आदेश बन गई थी। उस पड़ोसी को बर्बाद कर दो, वह तुम्हें पसंद नहीं करता, इस दोस्त से दूरी बनाओ, यह तुम्हारी दौलत पर नजर रखे हुए है। देवेंद्र अंदर से घुटने लगा। वह अब किसी पर विश्वास नहीं कर पाता था, क्योंकि पिशाचिनी हर किसी के मन की बुराई ही बताती थी। वह रात को सो नहीं पाता था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की भयानक सांसें उसके कान में हर पल महसूस होती रहती थीं। एक रात उसने उस आवाज को अनदेखा करने की कोशिश की। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। तभी कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट चीख में बदल गई। तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुम मुझे ही अनदेखा कर रहे हो। देवेंद्र ने महसूस किया कि उसके कान में तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लगा जैसे किसी ने नुकीले नाखून गड़ा दिए हों। उसने चीखते हुए अपने हाथ हटाए। पिशाचिनी अब उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। तुम मेरे हो, तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिमाग, सब मेरा है। फिर उसने देवेंद्र के कान में झुककर आखिरी बार फुसफुसाया, लेकिन इस बार फुसफुसाहट खून जमा देने वाली थी। अब मैं तुम्हें वह बताऊंगी जो तुम सुनना नहीं चाहते, तुम्हारी मौत का समय। अगली सुबह गांव वालों ने देवेंद्र को उसके बिस्तर पर बेजान पाया। उसका शरीर शांत था, लेकिन उसकी आंखें डरावनी रूप से खुली हुई थीं और उसके कान से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कान के पर्दे फाड़ दिए हों। और आज भी उस गांव के अंधेरे में जब हवा तेजी से चलती है, तो कुछ लोगों को दूर कहीं से बहुत धीमी लेकिन बहुत खौफनाक फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई किसी के कान में कोई भयानक राज बता रहा हो। देवेंद्र की मृत्यु हो चुकी है, जिसका कारण कर्ण पिशाचिनी की भयानक फुसफुसाहट थी। देवेंद्र की मौत एक रहस्य बनी रही। गांव वालों ने बस इतना जाना कि उसे किसी भयानक बीमारी ने मारा, लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने उसके कानों से बहते खून को देखकर फुसफुसाहट की, यह कर्ण पिशाचिनी का काम है। कहानी अब देवेंद्र के छोटे भाई आकाश पर केंद्रित होती है। आकाश एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था,
जो अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था। लेकिन अपने भाई की संपत्ति और रहस्यमय मौत ने उसे बेचैन कर दिया था। देवेंद्र की मौत के बाद आकाश को उसके घर की तलाशी में एक पुरानी जली हुई किताब मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह किताब कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में थी। आकाश ने शुरू में इसे अंधविश्वास मानकर जलाना चाहा, पर एक अजीब सी बेचैनी ने उसे रोक दिया। उसे लगा कहीं इस किताब में ही देवेंद्र की मौत का राज न छिपा हो। एक रात जब आकाश उस किताब के पन्ने पलट रहा था, तो उसने सुना एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट। तुम क्यों डर रहे हो आकाश? आकाश ने चारों ओर देखा। कमरा खाली था। उसने सोचा कि यह महज उसका भ्रम है। उसने फिर पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, कर्ण पिशाचिनी अपने साधक को कभी नहीं छोड़ती। एक साधक की मृत्यु के बाद वह उस परिवार के अगले सबसे कमजोर सदस्य को अपना नया लक्ष्य बनाती है। जैसे ही उसने कमजोर शब्द पढ़ा, फुसफुसाहट और तेज हो गई। तुम बिल्कुल अपने भाई जैसे हो, कमजोर पर लालची। आकाश घबरा गया। वह उठकर कमरे के कोने कोने में देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। अब उसे महसूस हुआ कि यह फुसफुसाहट उसके कान के अंदर से आ रही है। तुम यह जानते हुए भी किताब पढ़ रहे हो कि यह तुम्हारे भाई की मौत का कारण बनी। इसे लालच नहीं तो और क्या कहेंगे? पिशाचिनी की आवाज अब और साफ हो गई थी। आकाश ने कान पर हाथ रखा और चिल्लाया, कौन हो तुम? मेरे भाई को तुमने मारा। मैंने नहीं मारा, पिशाचिनी ने जवाब दिया। वह मेरी शर्तें नहीं मान पाया। तुम मान सकते हो। मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूँ जो तुम्हारे भाई को मिला था, और भी बहुत कुछ। मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के गुप्त राज बता सकती हूँ, तुम्हारी सफलता का भविष्य दिखा सकती हूँ। आकाश का वैज्ञानिक मन उस अदृश्य आवाज के सामने हार मानने लगा। उसके दिमाग में लालच और डर के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वह जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन शक्ति का मोह बहुत प्रबल था। तुम्हें क्या चाहिए? आकाश ने दबी आवाज में पूछा। पिशाचिनी हंसने लगी, एक ऐसी भयानक हंसी जो सीधे आत्मा तक कंपकंपी पैदा करती थी। बस तुम्हारी अधीनता, और हर रात तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जो मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाऊंगी वह करना होगा, और तुम्हें किसी को बताना नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। यह हमारा राज रहेगा। आकाश ने एक लंबी सांस ली। उस रात उसने अपने भाई की मौत को भुलाकर उस भयानक शक्ति के आगे घुटने टेक दिए। उसने हाँ कह दिया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके कान में एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने बहुत नजदीक आकर सांस ली हो। अच्छा फैसला मेरे नए साधक, पिशाचिनी ने फुसफुसाया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल का एक गहरा राज बताती हूँ, जिसे जानने के बाद तुम कल ही उनकी कुर्सी पर बैठ सकते हो। और उस रात से आकाश भी अपने भाई की तरह हर पल एक अदृश्य और क्रूर साये के साथ जीने लगा। उसे भी दौलत मिली, शोहरत मिली, लेकिन उसकी रातों की नींद और मन का सुकून हमेशा के लिए छिन गया। अब जब भी वह अकेला होता है तो वह अपने कानों पर हाथ रखता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने फुसफुसाहट को सुनना बंद किया तो उसका अंत भी देवेंद्र जैसा ही होगा। वह अब पिशाचिनी का वारिस बन चुका था, और इस विरासत से मुक्ति मौत के अलावा और कुछ नहीं थी। आकाश को 1 साल हो चुका था कर्ण पिशाचिनी के साये में जीते हुए। वह शहर का सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। जो भी उसके सामने आता वह उसके गुप्त राज पहले ही जान लेता और उसे हमेशा मात दे देता। दुनिया उसे सफल मानती थी, पर अंदर से वह खोखला हो चुका था। रातें उसकी दुश्मन थीं। कर्ण पिशाचिनी हर रात उसके कान में फुसफुसाती, आज रात तुम्हें उस पुराने बक्से को जलाना है जिसमें तुम्हारी माँ के गहने रखे हैं, या कल सुबह तुम्हें अपने सबसे वफादार नौकर को नौकरी से निकालना है और उसे अपमानित करना है। पिशाचिनी हमेशा आकाश को ऐसे काम करवाती थी जो उसे नैतिक तौर पर तोड़ दें, उसे अकेला कर दें, ताकि वह पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए। आकाश अब अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता था। वह बस एक कठपुतली बन गया था। एक दिन जब वह अपनी कार से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक जीर्णशीर्ण प्राचीन मंदिर पर पड़ी।
मंदिर के बाहर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अचानक पिशाचिनी की आवाज उसके कान में जोर से गूंजी, वहाँ मत जाओ, वह जगह तुम्हारे लिए खतरा है। आकाश पहली बार उस आवाज के आदेश को टालने की हिम्मत जुटा पाया। शायद वह अपनी इस नारकीय जिंदगी से मुक्ति की एक आखिरी उम्मीद देख रहा था। उसने ड्राइवर को रुकने का आदेश दिया और मंदिर की ओर चल दिया। जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा, उसे लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया हो। उसके कान में फुसफुसाहट एक भयानक चीख में बदल गई, तुम क्या कर रहे हो? वापस जाओ, यहाँ से दूर रहो। आकाश दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पुजारी के पास पहुँच गया। बाबा, आकाश ने कांपते हुए कहा, मुझे बचाओ, मेरे साथ कुछ है, एक भयानक साया। वह मेरे कान में फुसफुसाता है और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। पुजारी ने शांति से आकाश की ओर देखा, मैं जानता था तुम आओगे बेटा, तुम्हारे भाई ने भी देर कर दी थी। कर्ण पिशाचिनी का साया तुम्हारे कान में नहीं बल्कि तुम्हारे लालच में है। पुजारी ने समझाया कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि तोड़ने के लिए एक बहुत ही खतरनाक यज्ञ करना होगा, जिसके लिए आकाश को अपने जीवन की सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। यह शक्ति लालच से पैदा हुई है और यह सिर्फ त्याग से ही मर सकती है। तुम्हें उस चीज का त्याग करना होगा जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा है। आकाश ने सोचा, सबसे कीमती? मेरी दौलत, मेरा कारोबार? तभी पिशाचिनी उसके कान में हंसी, तुम क्या दोगे? तुम तो सब कुछ मुझसे ही पा रहे हो। आकाश ने गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसने दौलत और शक्ति के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी मानवता और विवेक खो दी है। बाबा, आकाश ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी सारी दौलत और सारी संपत्ति दान करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस लालच को खत्म कर दूंगा जिसके कारण मैंने पिशाचिनी को अपने जीवन में आने दिया। उस रात मंदिर में एक गुप्त और भयानक यज्ञ शुरू हुआ। आकाश ने अपनी सारी संपत्ति दान करने का संकल्प लिया। जैसे ही उसने पहला दान किया, उसके कान में दर्द असहनीय हो गया। पिशाचिनी का फुसफुसाहट अब बिजली की कड़क जैसी लग रही थी। मूर्ख, तुम मेरी शक्ति को नहीं तोड़ सकते, मैं तुम्हारी आत्मा को खा जाऊंगी। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, कर्ण पिशाचिनी की छाया कमजोर पड़ने लगी। अंत में जब आकाश ने आखिरी दान किया, तो उसके कान से एक चीखती हुई आवाज निकली, जैसे किसी कांच के टूटने की आवाज हो। आकाश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो सब कुछ शांत था। वह पहली बार अपने कानों में कोई फुसफुसाहट नहीं सुन रहा था। पिशाचिनी चली गई थी। आकाश ने राहत की सांस ली। वह अब एक गरीब लेकिन स्वतंत्र इंसान था। उसने अपनी दौलत खो दी थी, लेकिन अपनी आत्मा वापस पा ली थी। पर क्या यह सच में अंत था? कुछ महीने बाद आकाश ने एक साधारण नौकरी शुरू कर दी। एक शाम जब वह बस में सफर कर रहा था, तो उसके पास बैठा एक आदमी फोन पर किसी के गुप्त राज के बारे में बात कर रहा था। अचानक आकाश को लगा कि उस आदमी की बात का अगला हिस्सा उसके दिमाग में गूंज रहा है। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं कर पाया। और फिर बहुत दूर से बहुत धीमी लेकिन परिचित आवाज आई, तुमने मेरी शक्ति को बाहर निकाल दिया आकाश, पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी की लत तुम्हारे अंदर ही छोड़ दी है। तुम अब भी दूसरों के राज जानना चाहोगे, और मैं बस इंतजार करूंगी कि कब तुम मुझे वापस बुला। आकाश की आंखें डर से भर गईं। मुक्ति सिर्फ एक भ्रम थी। कर्ण पिशाचिनी ने अपना बीज उसके मन के अंदर छोड़ दिया था। आकाश ने अब एक नया संघर्ष शुरू कर दिया था। पिशाचिनी जा चुकी थी, लेकिन उसकी दी गई वरदान रूपी लत बाकी थी। उसे लोगों के मन की बात जानने की एक तीव्र इच्छा होती थी, जिसे वह लाख कोशिशों के बाद भी पूरी तरह दबा नहीं पाता था। जब भी वह किसी के पास बैठता, उसे उस व्यक्ति के जीवन के कुछ अधूरी जानकारी अपने दिमाग में गूंजती हुई महसूस होती। यह पूरी जानकारी नहीं होती थी, बस एक इशारा, एक अधूरा राज, और यह अधूरापन ही उसे बेचैन करता था। उसे फुसफुसाहट को वापस बुलाने के लिए उकसाता था।
अगर तुम मुझे वापस बुलाओगे। एक दिन उसके मन के किसी कोने से आवाज आई, तो तुम्हें पूरी बात पता चल जाएगी। आकाश ने डर कर अपने कान बंद कर लिए। वह जानता था कि यह पिशाचिनी की आखिरी चाल है, लालच की लत से उसे वापस खींचना। इस मानसिक युद्ध से बचने के लिए आकाश ने खुद को एकांत में रखना शुरू कर दिया। उसने भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना कम कर दिया, ताकि उसे लोगों के बारे में जानने की इच्छा ही न हो। उसने अपनी साधारण नौकरी भी छोड़ दी और एक दूरदराज के जंगल के पास एक छोटे से कमरे में रहने लगा। उसने अपना सारा समय ईश्वर की भक्ति और ध्यान में लगाना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि लालच की इस लत को सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से ही जीता जा सकता है। जंगल के उस एकांत में एक रात ध्यान करते समय अचानक एक भयानक ठंडी हवा उसके कमरे में आई। कमरे में रखी मोमबत्ती फड़फड़ाने लगी। तुम मुझसे कब तक भागोगे आकाश? कर्ण पिशाचिनी की आवाज पूरे कमरे में गूंजी, पर यह फुसफुसाहट नहीं बल्कि एक गुस्से भरी दहाड़ थी। सामने अंधेरे में उसकी भयानक आकृति दिखाई दी। तुम मेरी शक्ति को त्याग कर खुश नहीं रह सकते। तुम उस ज्ञान के बिना एक सामान्य जीवन नहीं जी सकते जो मैं तुम्हें देती थी। तुम वापस मेरे पास आओगे। आकाश ने अपनी आंखें खोली। उसके अंदर डर की जगह अब शांति थी, जो पुजारी के मार्गदर्शन और उसके खुद के त्याग से आई थी। मैं लालची था, आकाश ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, इसलिए तुमने मुझे अपने वश में किया। लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि सच्ची शांति दौलत या शक्ति में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में है। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में चला गया। तुम क्या कर रहे हो? पिशाचिनी ने चीखते हुए कहा। तुम्हारे कानों में वापस आऊंगी, तुम्हारे मन को फिर से भर दूंगी, तुम फिर मेरे गुलाम बनोगे। उसने आकाश के कानों के पास जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी सबसे बुरी यादें, उसके डर, उसके लालच को बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन इस बार आकाश ने आवाज सुनी पर उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि अगर उसने प्रतिक्रिया दी तो वह फिर से उसके जाल में फंस जाएगा। वह पिशाचिनी की चीखों को एक दूर की आवाज की तरह सुनता रहा, जिसने अब उसके मन पर अपनी पकड़ खो दी थी। धीरे धीरे पिशाचिनी की चीखें कमजोर पड़ने लगीं। जैसे ही आकाश ने अपना ध्यान और गहरा किया, उसे महसूस हुआ कि कर्ण पिशाचिनी की आकृति उस कमरे के अंधेरे में घुलने लगी है। आखिरकार एक अंतिम निराशा भरी फुसफुसाहट हुई, यह अंत नहीं है आकाश, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हारे किसी भी वंशज के पहले लालच का इंतजार। और फिर शांति। मोमबत्ती की लौ स्थिर हो गई, ठंडी हवा चली गई। आकाश ने अपनी आंखें खोली। वह जानता था कि कर्ण पिशाचिनी हमेशा के लिए नहीं गई है, लेकिन उसने उस पर अपनी पकड़ तोड़ दी थी। वह अब एक ऐसा इंसान था जो जानता था पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करता था। आकाश ने फिर कभी दौलत या शक्ति की लालसा नहीं की। उसने एक सामान्य शांत जीवन जिया, हमेशा सतर्क रहा, यह जानते हुए कि लालच ही वह द्वार है जिससे ऐसी भयानक शक्तियां हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। उसने अपने गांव वापस जाकर एक छोटी सी धर्मशाला खोली और लोगों को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति त्याग और संतोष में होती है, न कि किसी कर्ण पिशाचिनी की भयानक फुसफुसाहट में। आकाश ने अपनी सारी दौलत त्याग दी थी, लेकिन पिशाचिनी का दिया गया अधूरा ज्ञान उसे सोने नहीं देता था। वह अब एक धर्मशाला में शांति से रहता था, पर हर इंसान की अधूरी कहानी उसके मन में गूंजती रहती थी। वह जानता था कि पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब वह पिशाचिनी को वापस बुलाएगा, लेकिन वह अपनी आजादी को खोना नहीं चाहता था। इस आंतरिक संघर्ष ने उसे अंदर से खा लिया था। एक दिन धर्मशाला में एक बहुत ही दुखी महिला आई। उसने आकाश को बताया कि उसका इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार है और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके बेटे को किसी अज्ञात बीमारी ने घेर रखा था। महिला रो रही थी और आकाश के मन में तुरंत एक तेज फुसफुसाहट गूंजी, मुझे पता है कि उसके बेटे को क्या हुआ है। यह किसी तांत्रिक का किया कराया है। अगर तुम मुझे वापस बुलाओ तो मैं तुम्हें वह गुप्त मंत्र बता सकती हूँ जिससे वह बच जाएगा। यह आकाश की अंतिम परीक्षा थी।
अब लालच पैसे या शक्ति का नहीं था, बल्कि किसी की जान बचाने का था। वह जानता था कि एक मासूम की जान बचाने के लिए उसे अपनी आजादी को दांव पर लगाना पड़ेगा। आकाश ने कांपते हुए अपने हाथ जोड़े और अंधेरे कमरे में जाकर आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन पिशाचिनी का आवाहन किया। उसी पल एक तेज बर्फीली हवा का झोंका आया। कमरे में मौजूद हर चीज कांपने लगी। कर्ण पिशाचिनी एक भयानक हंसी के साथ उसके सामने प्रकट हुई। तुम आ गए आकाश। मैं जानती थी तुम उस ज्ञान के बिना नहीं रह सकते जो मैं देती हूँ। आकाश ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उस बच्चे को बचाने का राज बताओ और फिर तुम चली जाना। पिशाचिनी और जोर से हंसी, जाने का सवाल ही नहीं, तुम मेरे हो। अब तुम्हारा लालच सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि दूसरों को बचाने की शक्ति है। यही तुम्हारा नया बंधन है। उसने क्रूरता से आकाश के कान में झुककर वह गुप्त मंत्र फुसफुसाया। वह मंत्र इतना शक्तिशाली और भयानक था कि जैसे ही उसने उसे सुना, आकाश का पूरा शरीर एक असहनीय दर्द से फट पड़ा। उसका सिर जोर से घूमने लगा। उसे लगा कि उसके कान के पर्दे टूट गए हैं और उसकी आत्मा को फाड़ा जा रहा है। यह तुम्हारा अंतिम भुगतान है मेरे प्यारे साधक, पिशाचिनी ने जोर से दहाड़ लगाई। आकाश को तुरंत एहसास हुआ कि पिशाचिनी ने उसे मंत्र तो बताया, पर साथ ही उसे अपनी आत्मा से बांधने का अंतिम वार भी कर दिया। वह बच्चे को बचाने का रास्ता तो जान गया, पर खुद को नहीं बचा सका। अगली सुबह महिला जब बेटे को बचाने का उपाय पूछने आई, तो उसने देखा कि आकाश जमीन पर बेजान पड़ा है। उसका चेहरा डर से विकृत था और उसके कान से खून बह रहा था। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर एक मंत्र लिखा हुआ था। महिला ने मंत्र का इस्तेमाल किया और उसका बेटा बच गया, पर आकाश का अंत हो चुका था। वह कर्ण पिशाचिनी से लड़ते लड़ते मर गया। उसने अपनी आजादी त्याग कर एक मासूम की जान बचाई, पर कर्ण पिशाचिनी ने दिखा दिया कि लालच का बीज अगर एक बार मन में पड़ जाए तो वह पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। आकाश ने खुद को तो बलिदान कर दिया, पर वह उस परिवार पर अपनी मौत का श्राप छोड़ गया, क्योंकि पिशाचिनी अब उस परिवार के अगले लालची वारिस का इंतजार कर रही थी।